हम अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज फिर उसने ये मौका हम सबको बख्श दिया है ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। जब से नस्ल इंसानी इस कुर्रे अर्ज पर है, खुदा ताला का इंसानों के साथ मुआमलात करना और इंसानों का इंसानों से मुआमलात करने का सफ़र जारी है। उसमें खुदा ताला ने इंसानों को जो अक्ल सलीम अता फरमा रखी है, इंसान उसकी रोशनी में इस्तेलाल करता है, मंतक इस्तेमाल करता है और दीगर अलूम जो वो सीख सकता है कि किसी ना किसी तरह से वो अपनी इखलाकी ज़िंदगी को, अपनी मजहबी ज़िंदगी को उस मियार पर ले आए जो मियार वो समझता है कि एक इंसान होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम इस दुनिया में मुख्तलिफ मुआशरों पर, मज़ाहब पर, मुख्तलिफ ग्रोहों पर निगाह डालते हैं तो ये सफ़र जो खुदाई ज़िंदगी में अरूज पाना है, उसमें हमें इंसान की कोशिशें महदूद सी नज़र आती हैं। और इस महदूदपन को दूर करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो सकें, हम हकाइक को जान सकें, हम उन बातों को जो खुदा ताला ने तमाम इंसानों को मखलूक होते हुए और उनकी महदूद अक्ल, चूंकि खालिक को मालूम है कि हमारी अक्ल की हदूद कितनी है, हमारी रूहानी पहुंच कितनी है, हमारी जो हवासे खमसा से सीखने की इस्तेदाद है वो कितनी है, और खुदा इस बात को जानते हुए हम पर अपनी बातें खोलता है ताकि हम उनसे वाकिफ हो सकें। हमने मौजू शुरू कर रखा है अल मसीह ज़ाते लासानी, और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर कर रहे हैं। आज से हम जो अहम लक़ब उनको दिया गया है कलमतुल्लाह, उस पर बात करने जा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं सीखने की, तो आज भी जो सच बात करने वाले लोग हैं या जो हकाइक को बयान करने वाले लोग हैं या जो खोज लगाने वाले लोग हैं जो हकीकत आशनाई को पाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आज भी बहुत सी कुव्वतें मौजूद हैं जो उन हकाइक को जानने से लोगों को रोकती हैं। लेकिन मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तलिफ अदयान में उठती रही थीं, उठती रही हैं और उठती रहेंगी, जो लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारी बात ना सुनिए, लेकिन जो आपकी कुतुब कहती हैं उस तरफ तो आइए। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं शख्सियात में से एक शख्स बहुत ही मुहतरम है, इस्लामी रिसर्च स्कॉलर हैं। उन पर पहले भी कातलाना हमला हुआ था, अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर फिर कातलाना हमला हुआ है। और ये क्यों हुआ है? चूंकि वो बात करते हैं सच जानने की, वो बात करते हैं तहकीक करने की, वो बात करते हैं तमाम मज़ाहब की कुतुब पढ़ने की, वो बात करते हैं अपनी परख करने की, वो बात करते हैं अपने समाज की परख करने की, वो बात करते हैं बातन में झांकने की, वो बात करते हैं इज्तिमाई समाज में फैली हुई बुराइयों की जड़ें कहाँ हैं, उनको तलाश कीजिए। वो बात ये करते हैं कि हक आशनाई तक पहुंचिए। लेकिन जब वो ये बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना है। अभी जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो ये काबिल मुज़म्मत बात है, और उनको भी सोचना चाहिए जो कवानीन को अपने हाथों में ले लेते हैं और बाज़-औक़ात खुदा बन जाते हैं। ये हमें जानना है। अगर आप अपने कुतुब का मुतालिया करते हैं तो लिखा है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। 10 अहकाम को अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी मजहबी जिंदगी में मानते हैं तो लिखा है खून ना करना। लेकिन ये बातें लिखी तो हुई हैं, लेकिन अमल पर आज भी सवालिया निशान है। कातलाना हमले के बाद वो क्या कह रहे हैं, आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ये कहते हैं नहीं हम बड़े मीठे हैं, आप जरा जुबान की थोड़ी सी ना नरमी रखें। हम जुबान की बहुत नरमी कर रहे हैं। हम तो हजरत उमर वाली जुबान भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो जुबान के साथ तलवार भी निकालते थे और कहते हैं या रसूलल्लाह इजाजत दें।
ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی. یہ من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا. یہ دنیا میں چینج من سے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چینج آئی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے. تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس آواز کا ہمیں انتظار ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں، لیکن کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ دنیا اور ہے، یہ علم کی دنیا میرے بھائی. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی. مجھے انتظار ہے جب لوگ کتابوں کی طرف آئیں گے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بلا رہے ہیں کتابوں کی طرف. تو جو لوگ کتابوں کے مخالف ہیں، آپ عام مسیحی ہیں، عام مسلمان ہیں، عام یہودی ہیں، یا آپ کا تعلق اشرفیہ سے ہے، معلمین سے ہے، یا آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہیں ہے، کتابوں سے کیا ڈرنا ہے؟ اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتابوں میں صداقت کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر آپ حضور المسیح کی ذات اقدس کے ساتھ کلمت اللہ لگاتے ہیں، ان کو کلمت اللہ پکارتے ہیں، تو پھر آپ کو کتنی کتب میں سے جاننا پڑے گا. اور میں آج آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، جب کتب کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ فقط ایک کتاب. تو آج جو میں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فرمان قرآن سے، آج آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے خود سے بھی سوال کرنا ہوگا، علماء سے بھی سوال کر سکتے ہیں. اگر جواب ان کے پاس ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر آپ خود تحقیق کریں. جو آیات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ غور کیجئے گا، لکھا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. جو شاعری آپ کے سامنے محمد علی مرزا صاحب نے رکھی، تو کلمت اللہ کے بارے میں جو تعلیمات کتب سے باہر سے آپ نے سن رکھی ہیں، آپ کو پھر واپس آنا پڑے گا. اور جب کتب کی بات کی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم فرمان قرآن کو مانتے ہیں، تو کتنا مانتے ہیں؟ آج پہلے میں یہ رکھوں گا، چونکہ ہمارا موضوع ہے کلمت اللہ کی حقیقی پہچان ہونا. تو پہلے یہ تعارفی پروگرام آپ کے سامنے، آج جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمارا موضوع آپ کے سامنے ہے، کلام کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہمیں ڈھونڈنا کلمت اللہ کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمارا اگر یہ ایمان ہے کہ فقط ایک کتاب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ایک کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے. آئیے، یہ سورہ نمبر 26 ہے، اور میں پڑھوں گا آپ کے سامنے آسان ترجمہ قرآن. مصنف ہیں، عام شخص نہیں ہے، علماء کے گروہ میں بہت بڑا نام جناب تقی عثمانی صاحب. تو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ 26 غور کیجئے گا. اور اس میں ایک چیلنج بھی آج آپ کو دے رہا ہوں سب کو، وہ ابھی آتا ہے. یہاں پر لکھا ہے، سورہ ہے یہ 198
196 और 195 और उसके आगे पीछे भी जो आयात हैं, गौर कीजिए लिखा क्या है। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं? ये दलील है फरमाने कुरान की कि कुरान पिछली किताबों में मौजूद है। बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। तो फरमाने कुरान सूरह 26 और उसकी 196, 197, 195 और पढ़ रहा हूं आपसे। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनु इसराइल के उलमा इससे वाकिफ हैं? तो आज मैं आपके सामने ये चैलेंज भी रख रहा हूं, अगर कुरान पिछली किताबों में मौजूद है तो उन किताबों को फिर क्या कहेंगे आप? अगर कुरान ही मौजूद है उन किताबों में तो उन किताबों को क्या नाम देंगे आप? अगर कुरान मौजूद है तो क्या हुआ? कुरान आप मानते हैं। अब इसके बारे में जो तकी उस्मानी साहब बात करते हैं, और यहां पर मैं आज चैलेंज दे रहा हूं तमाम उलमा को और मसीहों को, जो मनाजरीन हैं उनको भी बता रहा हूं। यहां पर सूरह 26 है और उसकी 194, 95, 96, 97 से आप आ जाइए। मैं 96 पढ़ रहा हूं। और कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। और फिर सूरह 5, 48, 46, 47, 49 जब आप पढ़ते हैं पांचवी सूरह, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हमने इस अल जिक्र का जिम्मा लिया है। अगर कुरान पिछली किताबों में मौजूद है तो जिम्मा किसने लिया है? खुदा ने खुद, आपकी किताब के मुताबिक। तो जब खुदा ने जिम्मा लिया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये किताबें बदल गई हैं? खुदा ने जिम्मा लिया है। कुरान पिछली किताबों में मौजूद है। मैं आज तमाम मुनाजरीन को ये आयात दे रहा हूं जो बात करते हैं कि किताबें बदल गई हैं, तो आपकी किताब 26वीं सूरह है। और जब हम हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करेंगे, कलाम खुदा की बात करेंगे, कलमत उल्लाह की बात करेंगे, तो पिछली किताबों में मौजूद है। तो आप बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। अब यही बात जो है ये आपको मैं लिए चलता हूं सूर। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जब तकी उस्मानी साहब बात करते हैं पिछली किताबों में क्या मौजूद है, कुरान, और ये लिखा हुआ है। आप उर्दू, अंग्रेजी, अरबी पढ़िए और तकी उस्मानी साहब का तर्जमा हो। उस्तादों के उस्ताद हैं, उलमा के उस्ताद हैं। और क्या लिखते हैं, और ये जो तफसीर कर रहे हैं, जब यानी तौरेत, ज़बूर और अंजील में, तो जब हम कलमतुल्लाह की बात करेंगे तो फिर कहां देखना पड़ेगा? कुरान मौजूद है। कहां? साफ लिखा है तौरेत, ज़बूर और अंजील में। आगे सुनिए, नीस दूसरे अंबिया इकराम के सहीफों में, नीस दूसरे अंबिया इकराम के सहीफों में क्या मौजूद है? कुरान। तो फिर अल्लाह ने किसका जिम्मा लिया? आप कहते हैं अल जिक्र, वहां पर लफ्ज अल जिक्र है। तमाम मुनाजरीन को मैं ये आयात दे रहा हूं, वहां पर किताब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ अल जिक्र है। हमने जिम्मा लिया है अल जिक्र का। और यहां साफ आ गया कुरान मौजूद कहां? तौरेत में, ज़बूर में, अंजील में, अंबिया इकराम के सहाइफ में। तो जब हम कलमत उल्लाह की बात करने जा रहे हैं, बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और, तो देखना पड़ेगा कलमत उल्लाह के बारे में कि उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से कुतुब में क्या बयान हुआ है। अब मैं तमाम लोगों को इसी तरह से सूरह 87 है वहां पर ले जा रहा हूं, और यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये 17, 18 और 19 आयत है। तमाम मनाजरीन, तमाम मसीही इन बातों को नोट कर लीजिए। अगर कोई मुसलमान बहन भाई आपसे कहे कि
آپ کی کتابیں بدل گئی ہیں تو میں آپ کو یہ آج دے رہا ہوں، اور تمام لوگ جو ان شوز کو دیکھیں گے، جب ہم بات کریں گے کلمت اللہ کی تو ہم دیکھیں گے بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، یہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ کون سی بات؟ آگے آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن تم لوگ دنیا فلاں اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، یہ 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ فلاں اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، لیکن تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ تو محمد علی مرزا نے کہا آخرت مرنے سے پہلے غور کیجیے، اور ہم پروگرام فضل ربی میں آپ کو بتا رہے ہیں کلمات کی اقسام، کلمے کی اقسام، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، اور یہ صحائف کیا ہیں؟ قرآن پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ کس صحیفے میں؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے۔ تو کلمت اللہ کے بارے میں قرآن پچھلے صحیفوں میں موجود، تو کلمت اللہ کے بارے میں اگر زیادہ آشنائی آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ کو جاننا پڑے گا، چونکہ محمد علی مرزا کہتے ہیں کیا؟ آئیے یہ کلپ جب وہ بات کرتے ہیں کلمت اللہ، حضور المسیح کی ذات اقدس کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے، جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے روح اللہ، روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح، روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ، پیدائش معجزانہ، اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا، سورہ مریم میں، کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے، یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے۔ وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر، کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے، دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے۔ مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا۔ پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا، اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹراڈنری رکھی ہے۔ اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے۔
उनकी जिंदगी को देखा जाए तो कोई भी और शख्स उनकी मिसाल है नहीं। रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा बयान कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा ताला इन्हें सेहतयाबी अता फरमाएं और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, अपनी मुहाफ़ज़त में रखें, अपनी पनाह में रखें, और इन्हें अपनी ज़ाते अक़दस का मुकाशिफा और तारुफ जब वो तहकीक करते हैं उन पर खोलें, और जब वो कुतुब का मुतालिया करते हैं तो भी हमारी दुआ है खुदा ताला अपने कलाम में से जो हकायक के आसमानी उन्होंने खोले हैं वो उन पर आशिकारा हो सके। अब बात उन्होंने की है उन जैसा कोई और शख्स है नहीं, उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं, तो उन्हें कलमत उल्लाह भी कहा गया है। और जब हम इस्लामी तालीम में और मसीही तालीम में बात करते हैं कलाम की, तो कलाम का एक मकसद दिया गया है। कलाम क्यों किया खुदा ताला ने, उसमें मकसद क्या था, उस मकसद के पूरा होने के तरीकाकार और मंदारज क्या थे। तो जब हम बात करते हैं खुदा कलाम करता है, और कलाम के मकसद को समझना जरूरी, उसके तरीकाकार को समझना जरूरी, और ये भी देखना कि उस कलाम में जो बात पहुंचाई गई है उसमें खुदा ताला का क्या हिस्सा और इंसानों का क्या हिस्सा। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक किताब रखना चाहता हूं जिसमें से चंद बातें हम सीखेंगे। किताब का नाम है राह नजात, और डॉक्टर असरार इसके मुसन्निफ हैं। अब वो तारीख की बात करते हैं, आज भी हम तारीख में जिंदा हैं, तो वो जब बात करते हैं खुदा के कलाम के पहुंचने की, तो आप तक हम पहुंचाएंगे कि कलमत उल्लाह की हकीकी पहचान। तो जो बाकी बातें पहुंचती रही हैं पहले से, उनमें इंसानों का रद्द अमल क्या होता था, इंसानों का हिस्सा क्या, खुदा का हिस्सा क्या, कैसे उसको समझना, कितने लोगों ने समझा। तो जब हम बात कर रहे हैं कलमत उल्लाह की, तो फिर ये देखेंगे तारीख की रोशनी में इंसानों तक जब बात पहुंचती थी, क्या वो समझकर उसको कबूल करते थे, रद्द करते थे, नहीं करते थे। तो जब तारीख की बात की जा रही है तो इस किताब के सफा नंबर 83 पर डॉक्टर असरार इक्तबास करते हैं, और इक्तबास करते हैं मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की जो सीरत की किताब है उसकी जिल्द पंजम से। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी बहुत बड़ा नाम बर्रे सगीर की तारीख में। अब जब वो जमाने की बात कर रहे हैं, हम भी इस जमाने में जिंदा हैं, तो जब आप तक जिंदगी टेलीविजन के इस चैनल से हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से लासानी होने के जो माने हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप भी देखिए, शायद आपको दीगर इंसान जो गुजरे हैं उन्हीं की तरह से, जिन्होंने नजरअंदाज किया, जिन्होंने ना माना, उनकी तरह होना है, या जिन्होंने समझने की कोशिश की, मान लिया और फलाह पा गए, उस ग्रोह में होना है। तो क्या लिखते हैं वो कहते हैं, जमाने की पूरी इंसानी तारीख, ये 84 पेज पर जो उन्होंने लिखा है वो आपके सामने पढ़ रहा हूं। जमाना की पूरी इंसानी तारीख इस हकीकत पर शाहिद आदल है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जितने भी इंसान गुजरे हैं, जितने भी इंसान गुजरे हैं आज तक, और जो गुजरेंगे भी, उन पर भी ये शाहिद आती है। वो कहते हैं हकीकत शाहिद आदल है,
गवाह है और मुंसफ है, जज है। किस बात के लिए? कि उन्हीं अफराद और कौमों पर फौजो फलाह और कामयाबी के दरवाजे खुले हैं। अब गौर कीजिए, सुलेमान नदवी कह रहे हैं, कोई मसीही स्कॉलर नहीं लिख रहा, और डॉक्टर असरार इक्तबास कर रहे हैं। क्या? उन्हीं अफराद, आम लोग, जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, और कौमों पर, और फिर कौमें आ गई, अकवाम आ गई पूरी दुनिया की। फौजो फलाह इससे मुराद है जो आखरवी नजात है और जमीन पर जो खुदाई बरकत है, और कामयाबी के दरवाजे खुले हैं। किन पर खुले हैं? अब वो बात कर रहे हैं जिन्हें रब्बानी हकाइक का यकीन था। तो आप चाहे कोई भी कौम हो, चाहे किसी भी ग्रोह से ताल्लुक हो, लिखा है कामयाबी के दरवाजे और नजात के दरवाजे और खुदाई बरकत के दरवाजे उन पर खुले। किन पर? जिन्हें रुबानी हकाइक का यकीन था। रुबानी हकाइक, खुदा ने जो हकीकतें इंसानों पर खोली हैं, और ये कुरान इसका तज़किरा पिछली किताबों में मौजूद है। तो रबानी कलाम, खुदा का कलाम, और उसका यकीन, हकाइक का जिन्हें यकीन था, और इस यकीन के मुताबिक उनके अमल भी नेक होते रहे। अब गौर कीजिए, पिछली किताबों में कुरान मौजूद है, ये अब एक हकीकत है, मैंने शुरू में आपके सामने रख दिया। सूरह आपके सामने मैंने रखी 26 और उसकी 194 से 198 तक, और सूरह 87 18 to 19 आपके सामने रखी कि कुरान पिछली किताबों में मौजूद है। जिन्होंने रब्बानी हकाइक का यकीन किया था, वो नजात पा गए, बरकत पा गए, कामयाबी पा गए दुनिया में और आखिरत में। जिन्हें रब्बानी हकाइक का यकीन था। तो क्या आज आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, कलमत उल्लाह के ताल्लुक से अगर हकाइक आपको जानने हैं, तो वो कितनी किताबों में मौजूद हैं? किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जिन्होंने यकीन किया, एक पहलू, एक बात हो गई, यकीन कर लिया, उनको सच्चा मान लिया, उनमें तहकीक में लग गए, उनकी आशनाई के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया, जानकारी शुरू कर दी, और फिर उसके मुताबिक अमल भी नेक होते रहे। यकीन किया पहले, और फिर अमल, उसको कबूल किया, और जो कहा गया उसको मान लिया। तो कलाम पहुंचता रहा। हुजूरुल मसीह कलमत उल्लाह कैसे, कलाम की कितनी इकसाम है, उस तरफ जा रहे हैं। और फिर इसी सफ़े पर वो नीचे ये सूरह अल माइदा 69 है, उसकी बात कर रहे हैं। कलाम आ रहा है, कलाम का मकसद है, हुजूरुल मसीह कलमत उल्लाह है, मकसद है, इस तरफ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं बेशक जो मुसलमान है और जो यहूद और साइबीन और नसारा, जो कोई अल्लाह पर और पिछले दिन पर ईमान लाए और अच्छे काम करे, ना तो उन पर डर है, ना वो गम खाएंगे। अब इस आयत की जब वो तफसीर कर रहे हैं सुलेमान नदवी, तो क्या कह रहे हैं? इस आयत का मंशा भी यही है कि कलाम का मकसद बयान कर रहा हूं। ये आयत है और वो कह रहे हैं इसका मकसद क्या है। आयत क्या है? कलाम। हुजूरुल मसीह क्या है? कलमत उल्लाह। तो उनकी आमद का मकसद यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहां पर कह रहे हैं आयत का मकसद ये है, मतलब ये है, तफसीर ये है। कलमत उल्लाह आए हैं, मतलब क्या है, मकसद क्या है, उनकी जाते अकदस के बारे में जानना कहां तक लाता है। आइए देखते हैं इस आयत का मकसद, मंशा। इस आयत का मंशा भी यही है कि फलाह और नजात का हसूल। गौर कीजिए, फलाह और नजात का हसूल किसी नस्ल और कौमियत पर माकूफ नहीं। तो गौर कर लीजिए, जितनी भी नस्लें हैं, जातें हैं, इस पर माकूफ नहीं, इस पर इनासार नहीं है, और ना किसी मजहब और मिल्लत की तरफ रस्मी निस्बत पर है। गौर करें, नजात का इन्हासार किसी कौमो नस्ल पर नहीं, फिर वो कह रहे हैं किसी मजहब मिल्लत की तरफ
रस्मी निस्बत से भी नहीं। किसी भी तरह का ताल्लुक हो, किसी मजहब से हो, किसी मिल्लत से हो, किसी उम्मत से हो, उस पर भी नहीं है। आगे, बल्कि अहकाम इलाही पर यकीन लाने, जो बात ऊपर की गई, अहकाम इलाही पर, और यही कुरान पिछली कुतुब में भी मौजूद है। तो कितना मौजूद है? 25% है, 50% है, 100% है, कितना है, कहां है, और उसका जिम्मा ले रखा है। और कलमत उल्लाह के बारे में जो कलाम इलाही ने हम तक बातें पहुंचाई हैं, क्या लिखा है? बल्कि अहकाम इलाही पर यकीन लाने और उनके मुताबिक अमल करने पर है। तो ये कलाम पहुंचा, उसका मकसद ये। तो जब कलमत उल्लाह कलाम है तो उनकी ज़ाते अक़दस से मकसद क्या होगा? तो वो कह रहे हैं, गौर कीजिए, पूरी दुनिया में जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं ख़ास तौर पर, और फिर जितने दीगर लोग हैं आम तौर पर, सुलेमान नदवी कह रहे हैं इस आयत का मंशा भी यही है। आयत कौन सी है? 569, 569। इस आयत का मंशा भी यही कि फलाह व नजात का हसूल किसी नस्ल कौमियत पर माकूफ नहीं और ना किसी मजहब मिल्लत की तरफ रस्मी निस्बत से है। इसलिए आप ये ना कहें इस फिरके में चले जाएंगे, उस फिरके में चले जाएंगे, उस डिनोमिनेशन में चले जाएंगे, इस डिनोमिनेशन में चले जाएंगे, इस पीर के पीछे चले जाएंगे, उस पीर के पीछे, उस भगत के पीछे चले जाएंगे, उस पादरी के पीछे चले जाएंगे, उस कौम में शामिल हो जाएंगे तो फिर होगा, ऐसा नस्ब होगा तो फिर होगा। कलाम खुदा का यकीन, लेकिन यकीन करने से पहले वो कलाम है क्या? और कलाम क्या है? ना तो यहां पर कौम, और ना यहां पर नस्ल, और ना यहां पर मजहब, और ना यहां पर मिल्लत की तरफ रस्मी निस्बत है, बल्कि अहकाम इलाही पर यकीन लाने और उनके मुताबिक अमल करने पर है। अदम ईमान, आप गौर कीजिए, आगे वो कह रहे हैं कि अदम ईमान, ईमान ना लाना और बदकारी का नतीजा, और नतीजा दुनिया और आखिरत की तबाही, और ईमान और नेकोकारी का नतीजा दुनिया की बेहतरी। अल्लाह ताला का वो तबई कानून है। याद रखिए, अगर आप यकीन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर दुनिया में तबाही और आखिरत की तबाही है। और ये अल्लाह ताला का कानून है, किसी इंसान का नहीं है। तबई कानून है जिसमें ना कभी बाल बराबर फर्क हुआ और ना होगा। ना कभी बाल बराबर फर्क हुआ और ना होगा। यकीन करना किस पर? जो लिखा हुआ है उसको जानकर। तो हम तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो जाने, और खास तौर पर मुसलमान और मसीही, कलमत उल्लाह कलमा भेजा गया है। असूल क्या होंगे समझने के? कैसे समझा जाएगा? और यही कुरान पिछली किताबों में भी है। तो फिर सुलेमान नदवी आगे क्या लिखते हैं? वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि पहली चीज ये है, ये सफा नंबर 87 पर, पहली चीज ये है कि हम असूल के सही होने का यकीन करें। तो जो असूल कलाम खुदा के समझने के लिए दिए गए हैं उनके सही होने का यकीन करें। तो जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि यही कुरान पिछली किताबों में मंदर्ज है, उसका तज़किरा है, तो क्या जो असूल फरमाने कुरान ने आपको दिया है, क्या उसका यकीन करते हैं? और फिर सूरा 548, हमने इस कुरान का जिम्मा लिया, और वहां पर अल जिक्र है, किताब का नाम नहीं। तो यहां पर लिखा है पहली चीज यह है कि हम को असूल के सही होने का यकीन हो, इसको ईमान कहते हैं। आप कहते हैं जी हमारा ईमान है 4 किताबों पर, हमारा ईमान है अंबिया पर, लेकिन
पहली बात चीज यह है कि हम असूल के सही होने का यकीन करें। तो जो लिखा गया है वो सही है, पहले यकीन करें कि हाँ, दीगर किताबों में इस कुरान का क्या है, कुरान ही मौजूद है। फिर दे रहा हूं आपको सूरा 26 191 से 200 तक पढ़ लीजिए, और सूरा 87 1890 पढ़िए, और 14 से पढ़िए, जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा कि मौजूद है पिछली किताबों में। तो अगर ये पहली चीज ये है कि असूल के सही होने का यकीन हो, तो ये बात है, तो ये सही है, इसका यकीन हो जाए, इसको ईमान कहते हैं। तो अगर आपने तहकीक नहीं की, जाना नहीं, परखा नहीं, कलमत उल्लाह से मुराद क्या, तो फिर इसको ईमान कहते हैं। और अगर ये नहीं किया तो क्या फिर वो ईमान होगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। फिर आगे लिखा है, फिर ये कि अगर पता चल गया है, फिर ये कि इन असूलों के मुताबिक हमारा अमल दुरुस्त और सही हो। अब अमल कब होगा? जब आपके पास दुरुस्त तालीम होगी तो दुरुस्त अमल होगा। तो अगर आपने वो बात जो आपकी किताबों में बयान की गई है उसको आपने दुरुस्त नहीं माना, तो ईमान भी दुरुस्त नहीं और अमल भी दुरुस्त नहीं, तो वो अकीदा भी दुरुस्त नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये अमल साले है और हर किस्म की कामयाबियों का मदार इन्हीं दो बातों पर है। कोई मरीज सिर्फ असूले तबी को सही मानने से बीमारियों से निजात नहीं पा सकता। जो तबई असूल हैं, जो मेडिकल के असूल हैं, कोई मरीज सिर्फ असूल तबी को सही मानने से बीमारियों से निजात नहीं पा सकता। अगर आप सही मान भी लें, तो यहां पर लिखा है असूल तो मेडिकल के सही हैं, लेकिन उनको पर सिर्फ यकीन रखने से शिफा नहीं पा सकता। आगे क्या लिखते हैं, जब तक वो इन असूलों के मुताबिक अमल भी ना करे। इसी तरह सिर्फ असूल ईमान को तस्लीम कर लेना इंसानी फौजो फलाह के लिए काफी नहीं, जब तक उन असूलों के मुताबिक पूरा पूरा अमल ना किया जाए। बीमार तिब के असूलों को जान लेने से शिफा नहीं पा सकता, जब तक वो उन असूलों पर ईमान रखकर, यकीन रखकर उनको अमल में ना लाए। तो नस्ल इंसानी के लिए खुदा ताला ने जो कलमत उल्लाह भेजा है, उस कलमत उल्लाह के वसीला से जो नजात, बरकत, कामयाबी की नुवीद सुनाई गई है, क्या हम उनसे वाकिफ हैं, जानते हैं? कलमत उल्लाह को फक्त एक किताब की रोशनी में आपने समझना है, जो दीगर कुतुब में बयान किया गया है। ये कुरान, इसका तज़किरा पिछली किताबों में भी मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त कुतुब मौजूद हैं, उनमें कलाम कितनी किस्म के हैं, और कलाम की इकसाम जानेंगे कि कितनी किस्म के कलाम हैं, और फिर कलमत उल्लाह की हकीकी पहचान हमें कैसे हो सकती है। तो आइए मैं आज आपके सामने रखता हूं, खुदावंद पाक खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने अपने फजल से ये मौका दिया है। फिर मैं अपनी टीम का जो बड़ी मेहनत करते हैं, और मेरे आप खानदान के लोग जो हर तरह से मेरे साथ हैं, और उसके साथ जितने लोग पूरी दुनिया में हमारे लिए दुआएं करते हैं ख़ास तौर पर, और अपने मशवराजात से नवाजते हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आइए देखते हैं कितनी किस्म के कलाम हैं, क्या आप उनको समझते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं या नहीं है, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक पर गौर करेंगे। कलमतुल्लाह की हकीकी पहचान के ताल्लुक से हम देखते हैं कि कलाम की इकसाम कितनी है। तो प्यारे बहनों भाइयों, दुनिया में 4 किस्म के कलाम हैं जो पाए जाते हैं। हमारी कुतुब, बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। तो किताबों में हम
कलाम की इकसाम को देखते हैं। तो 4 इकसाम हैं। आइए पहले नंबर पर देखते हैं कौन सी किस्म है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं, पहला है खुदा का कलाम। पहले खुदा का कलाम कहाँ देखते हैं? पैदाइश की किताब पहले बाब में हमें मिलता है। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। इससे हमें पता चलता है कि खुदा कलाम करता है। और जब हम लफ्ज कलमा या कलाम की बात करते हैं तो उसका मतलब है लफ्ज, बोल या कौल। बा मानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। तो ये बोलना, कलाम करना, बा मानी लफ्ज। और अगर आप मजाजन, मजाजन से मुराद गैर हकीकी लेते हैं या असल से हट कर लेते हैं, तो कलमे से मुराद खुदा और खुदा का नाम भी है। और ये मौलवी फरोजुद्दीन अपनी लुगत में लिखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कलाम, बोल, कौल या लफ्ज, बामानी लफ्ज। तो यहां पर हम देखते हैं पहला कलाम आपके सामने रख रहे हैं, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो पहला कलाम खुदा का कलाम, खुदा कलाम करता है, बोलता है। और यही बात अब हम देख लेते हैं फरमान कुरान में, सूरह अल बकरा में देखते हैं। ये दूसरी सूरह है और उसकी 30वीं आयत है। और जब तेरे रब ने, यहां पर फिर हम देखते हैं, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, खुदा कलाम करता है, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो पैदाइश की किताब में खुदा ताला ने कहा, यहां पर फिर हम देखते हैं खुदा ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो खुदा का कलाम, खुदा कलाम करता है। अब खुदा के कलाम के बाद हमें एक और कलाम नजर आता है, तो आइए उसको देखते हैं। पहली बात जान लीजिए खुदा का कलाम। अब हमें दूसरा कलाम नजर आता है, और यह है इंसान का कलाम। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे और उनके क्या नाम रखता है। और कीजिए, और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। यहां पर हमें कलाम आदम, इंसान का कलाम मिलता है। खुदा ताला आदम के पास लाया और आदम ने कलाम किया। आदम ने जो जानवर को के नाम रखे वही उसका नाम ठहरा। तो कलाम इंसानी हमें मिलता है। हम फरमान कुरान में भी देख लेते हैं इसी बात को, इंसान का कलाम सूरह अल बकरा है और उसकी 33वीं आयत है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। जब उसने उन सब के नाम बता दिए, अल्लाह ने आदम से कहा, फरमाने खुदा नजर आता है जब उसने उनको उनके सब के नाम बता दिए। तो यहां पर हमें नजर आता है कि कलाम आदम, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमान और जमीन की और सारी हकीकतें जानता हूं जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ छिपाते हो उसे भी जानता हूं। अब यहां पर हमें नजर आता है कलाम इंसान, आदम ने नाम बता दिए। इसी को आगे भी देखते हैं। इंसानी कलाम की बात कर रहे हैं। अगली आयत में भी जो तर्जमा है वो दूसरा है, तो वो भी देख लेते हैं। कलाम इंसानी, नेक्स्ट स्लाइड को, जी नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, आप आदम का जो कलाम है दीगर आयत में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंसान के कलाम के बाद आ जाता है शैतान का कलाम। खुदा का कलाम देखा हमने, इंसान का कलाम देखा, अब देखते हैं शैतान का कलाम। सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदामंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि सांप अबलीस को कहा गया है, चालाक था, उसने औरत से कहा, क्या कहा?
کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ تو دھوکہ ڈالنے کی بات کی گئی، شک ڈالنے کی بات کی گئی۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ تو یہاں پر ہمیں ابلیس کا کلام نظر آتا ہے اور وہ سانپ کی صورت میں آیا تھا۔ یہی بات آئیے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں قرآن میں۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اب یہاں پر دیکھیے ابلیس کا کلام، اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر میں جو علماء ہیں اور جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں خدا کا کلام کن فکن ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، یہاں پر میں علماء سے بھی بات کر رہا ہوں اور جو عام لوگ ہیں ان سے بھی، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، یہاں پر کلام خدا فرمان قرآن کے مطابق اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ کن فکن، اور کن فکن سے مراد یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نقطہ میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں تمام، اور جو ڈبیٹرز ہیں مسیحی ان کے سامنے بھی، کہ وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ ہے اور آیت 16 ہے، اور آنے والے دنوں میں کسی وقت اس پر بھی شو کروں گا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا صرف کن فکن بولتا ہے اور کن فکن سے مراد ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر نہیں ہوا۔ اب پھر یہ کون سا کلام ہے؟ اس پر بھی میں آنے والے دنوں میں بات کروں گا، لیکن آج میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا کا ہر کلام کن فکن ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کن فکن نہیں ہے، تو علماء سے سوال کیجئے، پوچھئے گا، ہم تو بات کریں گے آنے والے دنوں میں کہ پھر یہ کون سا کلام ہے، اور یہاں پر وہ کن فکن ہوا نہیں۔ کیوں؟ آدم حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، تو سب نے تو مان لیا، لیکن ایک نے نہیں مانا، تو اس سے مراد کیا ہوئی؟ پھر کن فکن تو وہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا۔ تو یہاں پر میری درخواست ہوگی، بتائیے گا، ہم تو کریں گے، پوچھئے آپ بھی اپنے علماء سے، دیگر لوگوں سے بھی، پھر کن فکن کے علاوہ بھی خدا کا کلام ہے۔ تو یہاں پر صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کن فکن تو پھر اگر ہے تو پھر سب نے تو مان لیا، ایک نے نہیں مانا۔ تو یہاں پر اور بھی بہت سے خدا تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اس کے کلام کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ اب وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ہم تو کریں گے کچھ عرصے کے بعد اس پر شوز کریں گے، لیکن یہاں پر پھر بتا رہا ہوں، پھر شیطان نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جس تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو نافرمانی، شیطان کا کلام، نافرمانی، شیطان کا کلام، خدا کی نافرمانی، تو یہ پھر کن فکن ہوا یا نہ ہوا؟ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن یہ نقطہ آج آپ کے سامنے ضرور میں اٹھا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اور اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو وہاں پر بھی جو کلام ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ وہاں پر حضرت یوسف اور بی بی زلیخا کا جو کلام ہے، ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جناب خدا کے بندے یوسف کا کلام ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بی بی زلیخا کا کلام ہے۔ تو وہاں پر بھی علماء ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو پھر اس آیت پر آ جاتے ہیں، شیطان کا کلام پھر یہ کن فکن ہے یا کوئی اور کلام ہے؟ آئیے اب ہم اگلی قسم دیکھتے ہیں کلام کے، اور یہ کلام جو ہے چوتھی قسم کا کلام ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ چوتھی قسم کا کلام کون سا ہے؟ یہ ہے کلمت اللہ، ایک شخصیت۔ تو پہلے ہم نے دیکھا لفظ ہے، قول ہے، بامانی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مجازی معنوں میں خدا کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، خدا کا نام بھی کلمہ لیا جاتا ہے، اور یہ مولوی فروز الدین کہہ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین جو کلام ہیں یہ تو بولے ہوئے ہیں، اب ایک شخصیت کو کلام کہا گیا ہے۔ پہلے تین کلام کیا آپ
को उनकी समझ है, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे, और फिर इसकी समझ है या नहीं है, चूंकि यहाँ पर कलाम एक शख्सियत को पुकारा गया, और मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं उन जैसी कोई और हस्ती है ही नहीं। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है। अब यहाँ पर भी पहली बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, फिर ये नुक्ता उठा रहा हूँ। अक्सर हम पढ़ते हैं कि फरिश्ता एक आया था बीबी पाक दामन मुकद्दसा मरियम के पास। अब यहाँ पर जब फरिश्तों ने कहा, अब मैं जो जमा में आ गए हैं फरिश्ते, तो ये भी एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप पूछिए उलमा से। एक फरिश्ता आया था, आपने किताब पढ़ी, और सूरह अल-निसा 82 पढ़ने के बाद गौर कीजिएगा। अब फरिश्ते आ गए, एक फरिश्ता आया, कितने आ गए, और फिर अनाजील में आपको इसकी तफसील मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये पहले ही आपको बता दूं, लेकिन नुक्ता उठा रहा सीखने के ताल्लुक से। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है। अब कलिमा लफ्ज, कौल बामानी लफ्ज किसी भी जुबान का। अब यहां पर आ रहा है, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है। तो पहले कलमे क्या हो गए, अब यहां पर कलमे की खुशखबरी देता है। खुशखबरी जो अंजील है, अंजील का मतलब भी खुशखबरी है, तो ये एक शख्सियत के बारे में खुशखबरी। बाकी भी शख्सियतें हुई हैं, यहां पर ये खुशखबरी कहा गया है, खुशी की खबर। तो कौन से खुशी की खबर? कलिमा के आने के वसीला से है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है। तो ये इस कलमे का आना एक खुशखबरी है तमाम बनी नूह इंसान के लिए, जिसका नाम, फिर नाम बताया गया, कलमा है लेकिन उसका नाम है मसीह ईसा बिन मरियम। तो मसीह अलग किया हुआ, चुना हुआ खास मकसद के लिए। ईसा, मौलवी फरोजुद्दीन कहते हैं ईसा का मतलब है गुनाहों से बचाने वाला। तो एक खुशखबरी देता है अल्लाह ताला अपने कलमे की, जो मखसूस किया गया है एक खास काम के लिए। ईसा वो खास काम क्या हो गया? गुनाहों से बचाने के लिए, जो दुनिया और आखिरत में जी इज्जत है। दुनिया में भी, जब तक दुनिया है, और आखिरत में भी, आखिरत का दिन जब होगा यौम अदालत, और वो मेरे मुकर्रबीन में से है। मुकर्रब का मतलब होता है करीब तरीन। दुनिया और आखिरत में भी फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की। तो दुनिया और आखिरत से पहले कलमा कहाँ है? अपने एक कलमे की। तो कौन है? मुकर्रब है, करीब तरीन है। किसके? खुदा ताला के। और वो कह रहा है, अब मैं अपना कलमा भेज रहा हूं, और वो खुशखबरी भी है। खुशी की खबर है इंसानों के लिए, क्या अलग किया हुआ, मखसूस किया हुआ खास काम के लिए, गुनाहों से निजात देने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, जो दुनिया और आखिरत में, दुनिया में भी, आखिरत में भी, उससे पहले वो खुदा ताला के पास, और वो इज्जत के मकाम पर, मेरे मुकर्रबीन में, मेरे करीब तरीन है। कौन? कलीमा। आगे देख लेते हैं। इस कलमा के ताल्लुक से ही ये तर्जमा है। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, फिर फरिश्तों ने कहा, एक फरिश्ता नहीं है, फिर उठा रहा हूं ये नुक्ता। पूछिए फिर कितने फरिश्ते आए थे, कहां मिलेगा आपको इसकी तफसील? आपको स्वायना झील के और कहीं नहीं मिलेगी। ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है। अल्लाह तुझे खुशखबरी दे रहा है अपने कलमे की, फरमान की। उसका नाम मसीह ईसा, अल्लाह किया हुआ, जुदा किया हुआ खास काम के लिए, गुनाहों से निजात देने के लिए होगा। वो होगा दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा। अल्लाह के मुकर्रब बंदे। अब यहां पर गौर कीजिए, मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कलमत उल्लाह जैसी कोई और हस्ती है नहीं। क्यों नहीं है? बाकी 1,24,000 कहां है? सवाल है, कहां है 1,24,000 अंबिया इकराम? कहां है?
मुअज़्ज़ज़ होगा अल्लाह के मुकर्रब बंदों में, तो आप उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं। रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं कोई और कलमा है नहीं उन जैसी। तो यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, फिर आइए देख लेते हैं कि ये जो कलिमा आसमान से आया है और कलाम मुजस्सम हुआ, अपने कलिमा की खुशखबरी देता है, क्या वो जिस्म लेकर आया है। इंसान, कलिमा इंसान, एक शख्सियत मुजस्सम हुआ है, इंसान बना है। और फजल और सच्चाई, फजल जो चीज हम अपनी मेहनतों से, रियाजतों से, नेक कामों से खुदा से हासिल नहीं कर सकते, उसका हमें मिल जाना। और सच्चाई खुदा की तरफ से जो भेद, जो सच्ची बात है, जो असल बात है, जो खुदा की तरफ से सच्चाई है, ला तब्दील है, हकीकत है, मामूर होकर उसके बदन में, उसके आने में खुदा की सच्चाइयों के भेद है और वो उनसे मामूर है। अलग किया हुआ खास काम के लिए, गुनाहों से बचाने के लिए, और ये सच्चाई उसके वसीला से, फजल उसके वसीला से, और वो मामूर है। जहां तक मामूरी खुदा की आ सकती है, उसकी कुदरत काम कर सकती है, इंसानों के लिए जो नामुमकिन वो खुदा एक मुजस्सम कलाम में मुमकिन इंसानों के लिए कर सकता है। हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल हमारे दरमियान रहा। जब आप तशरीफ लाए, हमने उसका जलाल देखा, उसकी कुदरत देखी, उसकी वो मामूरी, वो आसमानी लियाकतें, वो मोजज़ात, वो नशानात देखे जो फ़क्त ज़ाते इलाही से ही मंसूब किए जा सकते हैं, और इकलौते का जलाल। 4 तरह के कलमात, क्या आपको उनकी समझ है चारों? अगर नहीं है तो प्रोग्राम फजले रबी देखते रहिएगा। आपको कुतुब की रोशनी में किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो अगले शो में हम बात करेंगे ये जो 4 किस्म के कलमे हैं, इनकी हमें समझ कैसे आए, परख कैसे करें, जाने कैसे हकीकत में ये क्या है। तो अगले शो को जरूर देखिएगा, उसमें हम बात करेंगे शैतान का कलाम, उसकी पहचान कैसे होगी, कैसे उसको जानेंगे, कैसे उससे बचना है, कैसे वो आता है, काम कैसे करता है, इंसानों को शिकार कैसे करता है, इंसान कैसे उस कलाम को मान लेते हैं, कैसे उस कलाम से बचा जा सकता है, उसको मानने वालों का अंजाम, उससे बचने के तरीके कैसे, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे और उसके बाद दीगर अक़साम पर भी बात करते चले जाएंगे। मेरी तमाम पासबानों से जो दुनिया में है, प्रेयर ग्रुप्स जो हैं और मेरे बहन भाई जो दुआ करते हैं, आपसे दरख्वास्त होगी, मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरी टीम को अपनी शख्सी और कलीसियाई दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और इसके साथ साथ ये जो शोज़ हैं, इनको जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं अपने अजीज़ों के साथ, कलीसियाओं के साथ, दीगर जो लोग मसीही नहीं हैं उनके साथ, ताकि वो भी इस बात से वाकिफ़ हो सकें कि कितने किस्म के कलाम हैं और उनको मानने से बरकत, और उनसे बचने से हम कौन सी बुराइयों से बच सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।